साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज लखीमपुर की जो एक बहुत ही भयानक जो घटना हुई है, हमारी अपनी बहन के साथ, तो उस विषय में मैंने कहा था कि 11 बजे दोपहर में लाइव आऊंगा और आज मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा। और आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें। और अगर आपके शरीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जी का, पेरियार जी का जरा भी खून बाकी है अपने महापुरुषों का, तो आप सभी साथी जुड़ने का काम करें और इस लाइव को शेयर करने का काम करें कि हर बहुजन समाज के हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि समाज में कितनी घटनाएं होती हैं और जो गरीब तबके के, जो शोषित और पीड़ित तबके के लोग हैं, वो उन घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं और वो मामले वहीं दब जाते हैं। आप सभी साथियों से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर ये विनती है कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का काम करें और इस घटना की जानकारी मैं आपको दूंगा कि एक लखीमपुर खीरी में एक अभी आज की ही घटना है। बहुजन समाज की 2 सगी बहनों के साथ रेप हुआ, फिर उन बहनों को फांसी पे लटका के मार दिया गया और लखीमपुर के एसपी उस घटना में उस गांव गए। एक तो होता यह है कि अपने समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी के सामने बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक लड़का था बहुजन समाज का जो एसपी के सामने उसने अपनी बातों को रखा। तो एसपी महोदय ने ये बोला कि यहां नेतागिरी करने आए हो। और इन्हीं एसपी को, ऐसे ही एसपीओं को मैं उत्तर प्रदेश के सभी एसपीओं को ये बताना चाहता हूं कि यही एसपी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हमने जी सर, जी सर, जी सर करते हुए देखा है। आपका रौब सिर्फ गरीब लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर, दलित समाज के लोगों पर, गरीब महिलाओं पर, बहुजन समाज की गरीब बहनों पर सिर्फ आपका रौब चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आप सर सर कहते हुए आपकी जबान नहीं थकती। वहां पे वो एसपी बोल रहा था कि कुछ भी कर लो, मैं डेड बॉडी नहीं लाऊंगा घर पे। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। और अगर वो एसपी ये कह रहा है कि डेड बॉडी नहीं लाऊंगा, तो ये बहुजन समाज का जो खून है वो खौलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट डाल देने से किसी को न्याय नहीं मिलता। फेसबुक पे लिख देने से किसी को न्याय नहीं मिलता। जमीन पे काम करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, जेल जाना पड़ता है। आप सभी साथियों से ये विनम्र अपील है, बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये विनम्र अपील है कि अपने अपने स्तर से जो हो सके इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपने जिलों के डीएम के पास ज्ञापन दें, बहुजन आर्मी के लेटर हेड पे कैंडल मार्च निकालें, उस बहन को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका हम लोग बैठ के बातचीत करें।
अगर शासन प्रशासन विफल है इन घटनाओं को रोकने में, अगर सरकार विफल है इन घटनाओं को रोकने में, तो ये याद रहे शासन और प्रशासन को कि बहुजन आर्मी एक संगठन है जिसका झंडा और डंडा दोनों मजबूत रहता है। और मैं बहुत जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलूंगा। सभी साथियों से विनम्र अपील है, कुछ शब्द नहीं हैं इस घटना के बारे में। अभी सुबह ही मुझे जानकारी मिली कि लखीमपुर में 2 सगी बहनों के साथ मां के सामने, बताइए, हद हो गई। सभी साथियों से ये अपील है कि अपने अपने स्तर से इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपना विरोध दर्ज कराएं और डीएम को ज्ञापन दें। बहुत दुखी होता हूं इन घटनाओं को देखता हूं कि ये अपना समाज एकदम मूली और गाजर बना दिया गया है। कोई कीमत नहीं है समाज की, जो चाहे जहां चाहे रेप करे, युवाओं की हत्या करे, माताओं बहनों का अपमान करे, कोई बोलने वाला नहीं। अभी एक घटना बाराबंकी की भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक 2 साल कक्षा 2 की छात्रा थी। बाराबंकी में इचौली गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है। मिड डे मील का खाना छू ली थी, उसके ऊपर जलती हुई दाल और जलती हुई सब्जी उसके ऊपर फेंक दी गई। उस बेचारी का एक हाथ नहीं है, विकलांग है, और एक हाथ से वो लिखाई और पढ़ाई करती थी बेचारी, और उसके ऊपर इस क्रूरता के साथ वहां के मास्टर ने दाल और सब्जी, जलती हुई खौलती हुई सब्जी फेंकने का काम किया। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो अभी सिटी कॉलेज बाराबंकी की घटना है। एक दलित टीचर थे, उनको स्कूल में जाने से रोका गया, वर्जित किया गया। आज भी कल मेरे पास खबर आई। तो ये तमाम घटनाओं से एकदम दिल दहल जाता है। और आप सभी साथियों से फिर से मैं बार बार अपील करता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सभी साथी साथ आएं, साथ जुड़ें और बहुजन समाज के मान और सम्मान की, बहुजन समाज की माताओं बहनों की, बहुजन समाज के युवाओं की लड़ाई लड़ने का जिम्मेदारी पूरी मैं उठाऊंगा, कुछ भी हो मेरे साथ। जो भी साथी इस लाइव से जुड़े, जो भी साथी ये लाइव देख रहे हैं, वो अपने स्तर से, अपने फेसबुक के माध्यम से देखिए। एक प्लेटफॉर्म हमारा सोशल मीडिया है। कितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इन घटनाओं को नहीं दिखाता है। तो हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना विरोध दर्ज कराएं और लखीमपुर खीरी की इस घटना को, जो बहुत ही भयावह घटना है, दिल को एकदम झकझोर देने वाली घटना है। 2 सगी बहनों के साथ रेप हुआ, फिर उसकी हत्या हुई और उसकी मां के सामने हुई। ये बहुत ही दुख का विषय है। और अगर आप लोगों के अंदर जरा भी खून है, बहुजन समाज के युवाओं के अंदर जरा भी अगर खून है, तो याद कर लेना मान्यवर साहब कांसीराम को, याद कर लेना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, और लड़ो।
जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं हर कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं बहुत जल्द लखीमपुर जाऊंगा, उस माँ से मिलूंगा, उस भाई से मिलूंगा, उस पिता से मिलूंगा जिस भाई की बहन इस दुनिया में नहीं रही, जिस पिता की बेटी इस दुनिया में रही, जिस माँ की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और दलित समाज के 131 सांसद जो कुत्ते की तरह, जो एसी में कुत्ते, जैसे एसी में कुत्ते बैठा दिए जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं बिना मालिक के आदेश के, वो भौंक नहीं सकते हैं। मैं उन सभी सांसदों से, उन दलित समाज के सभी सांसदों से, सभी एमपी से ये बताना चाहता हूं कि कुत्ते हो एकदम। अपने समाज पे हो रही घटनाओं पे अगर आप नहीं बोल सकते हो तो 1 नंबर के कुत्ते हो सब। तो आप लोग लखीमपुर खीरी के इस कांड को देखते हुए इसका विरोध दर्ज कराएं, और मैं बहुत जल्द पहुंचूंगा लखीमपुर उस बहन के परिवार से मिलने। और मैं उन जो वहाँ पे एसपी साहब थे जिन्होंने बोला कि नेतागिरी करने आए हो, अभी तो मेरा एक भाई गया है नेतागिरी करने, एक भाई गया है उस बहन की के लिए न्याय मांगने। अभी तो आपकी पैंट गीली होगी, चिंता मत करिए। अभी तो आप रोक नहीं पाओगे बहुजन समाज के लोगों को, चिंता मत करो, धैर्य रखो। अभी आपको बैरियर लगाते लगाते आपकी पैंट गीली हो जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो इस घटना का संज्ञान पूरे बहुजन समाज को लेने दो, फिर देखना होता क्या है। तुम्हारे जैसे हजारों एसपी वहां पे तैनात रहेंगे और ये बहुजन समाज के लोग रोकने से नहीं रुकेंगे, मुझे विश्वास है। जिनके अंदर, जिनके महापुरुषों का खून है और जिनके अंदर पानी है, वो अपने घरों से नहीं निकलेंगे। और लखीमपुर के सभी पदाधिकारियों से, बहुजन आर्मी के जिला अध्यक्ष से इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वहाँ की अपडेट मुझे दें और मुझे फ़ोन पे या मैसेज पे मुझे वहाँ की अपडेट दें, और वहाँ पे पहुँचें सभी बहुजन आर्मी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वहाँ के बहुजन समाज के जो भी साथी हैं, वहाँ पे पहुँचने का काम करें और उस माँ को न्याय दिलाने का काम करें। आखिरी में बता दूं कि पुलिस प्रशासन, ये तुम्हारी तानाशाही अब नहीं चलेगी। और ये बहुजन समाज, बहुजन आर्मी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी लोग हैं, वो मेरा अपना परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो मेरा खुद का परिवार है। अब ईंट से ईंट बजाएंगे अगर आप अत्याचार और अन्याय करोगे समाज पे तो। और मैं उन एसपी को टैग करके ये बात बता दूं कि रोको मुझे, मैं आऊंगा, जल्द आऊंगा। और शब्द नहीं है मेरे पास इस घटना पे बोलने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।